बृहस्पति की गोचर का फल, बृहस्पति के ट्रांजिट का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर पाएंगे? प्रोफेशनल जॉब को एक्वायर कर पाएंगे? इस साल शादी होने के चांसेस हैं? अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे पैदा होंगे? बृहस्पति किस तरह की रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, किस तरह का पुश पॉजिटिव रूप में आपको देगा? अगर कुछ नेगेटिव हुआ बृहस्पति का, किस तरह से आपको पता चलेगा कि बृहस्पति अपना फलित पूरी तरह से फल नहीं दे रहा? किस तरह से आपको पता चलेगा? और कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति के नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए? कौन सी मंत्र साधना आपको करनी होगी? बृहस्पति के तो 3 गोचर हैं इस पूरे साल में, 3 बार गोचर में परिवर्तित होगा, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आपको समर्पित है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है। जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक हैं, वो आपके लगन के मुताबिक हैं। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। शनि के बाद दूसरा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे ईयरली फोरकास्ट के अंदर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईयरली फोरकास्ट के अंदर। क्या कंट्रीब्यूशन है? सवाल अब ये होना चाहिए। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को, आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी को, आपकी प्रोफेशनल स्किल सेट को। अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो बृहस्पति के अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब बृहस्पति इज द बेस ऑफ दैट। अगर आप पढ़ लिख के विद्वान बनना चाहते हैं और अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं जिसका बेस आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट हो, उसका बेस बृहस्पति है। प्लस आप शादी करवाना चाहते हैं, बृहस्पति उसका कारक है। बिना आप प्यार मोहब्बत किसी से भी कर सकते हैं, रिश्ता भी कायम कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। शादी करवाने के लिए आपको बृहस्पति की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति के बिना वो भी ना हो पाएगा। तो ये आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, आप बच्चे की पैदाइश, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत, बृहस्पति के बिना पॉसिबल नहीं है। हर साल इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारी जिंदगी में आता है। पाइसेस आपका लगन है, प्राइसेस आपकी चंद्र राशि है, मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इवन बृहस्पति मीन राशि का स्वामी है। तो आपके समक्ष बृहस्पति का गोचर क्या लेकर आएगा? पाइसेस के लिए मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। पाइसेस के लिए बृहस्पति 4थे भाव में संचार करेगा। पाइसेस के लिए क्योंकि इस पूरे साल के अंदर बृहस्पति ने 3 बार अपना गोचर परिवर्तन करना है। पहली बार जो गोचर जो शुरुआत होगी 2026 में, बृहस्पति आपके 4थे भाव में संचार करेगा। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक, 5 जून 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 4थे भाव में संचार करेगा। 4थे भाव में बृहस्पति का संचार, मीन आपका लगन है, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। ये आपको टेंशन बहुत देगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी, घरेलू परेशानियां बहुत होंगी, बहुत सारी कामकाज में भी हार्डशिप बहुत होगी। प्रमोशन भी आपकी डिले हो सकती है। इस समय आप किसी लड़ाई, कानूनी लड़ाई झगड़े से भी उलझ सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके गले पड़ सकती है। इस समय शत्रुओं से आपको बचना होगा।
और नए शत्रु अपने व्यवहार से पैदा ना करें। इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ ठीक ठाक रखें, खुद कोई बेवकूफ़ियाँ ना करें। इस समय घर में किसी बात को लेकर दुख भी होगा, या आप किसी के अफसोस के लिए, यानी आप किसी को रिस्पेक्ट पे करने के लिए किसी का देहांत हो जाएगा, उनको आप मिलने के लिए जाएंगे। फाइनेंशियली बहुत टफ टाइम से भी गुजरेंगे। इस समय फिजूल के खर्चे ना करें, ना फिजूल की ट्रैवल करें। हेल्थ का ध्यान रखें, माँ की सेहत का ध्यान रखें। कई बार कमज़ोरी बहुत होगी। इस समय आप अपने आप को किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से या क्रैश से बचा के रखें। स्टेटस पैसेज को बना के रखें। परिवार में अच्छी रिलेशनशिप रखें, वहाँ पे आपको एफर्ट डालनी भी पड़ेगी। बहुत लोग आपको अपोज करेंगे इस टाइम के अंदर। कई बार सामाजिक तौर पे बदनामी भी होगी, दिमागी परेशानी भी होगी, परेशान भी बहुत होंगे। बृहस्पति चौथे भाव में संचार कर रहे हैं। आप अंदर से पीस एंड सिक्योरिटी ढूंढेंगे दिमागी तौर पे। कई बार वो दोनों नहीं होगी, ना पीस होगी ना सिक्योरिटी होगी। चौथे घर में, यहाँ पे चौथा घर है आपके, फोर्थ हाउस बिलोंग करता है होम को, पर्सनल लाइफ को। जब हम कहते हैं सुख, सुख का मतलब चौथा घर, कंफर्ट, परिवार का। इस समय आपको अंदर से जुड़ना होगा, पास की बातों से नहीं, अंदर से जुड़े। पास में ना जुड़े, पास की बातों को छोड़ दे, फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट की तरफ ध्यान दे। बृहस्पति आपको चौथे भाव में आके इन सब चीज़ों के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा असर होगा और इम्प्रूव भी करेगा। एक्सटर्नल लेवल पे अगर मैं बात करूंगा, दो चीज़ें हैं चौथे घर में बृहस्पति का आना। एक ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी है, उसका एक और प्रेजेंटेशन है। जो मॉडर्न अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। चौथे भाव में जब बृहस्पति आएगा तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इस टाइम के अंदर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज ज़रूर करेंगे, नया घर ज़रूर लेंगे। चौथे भाव में जब बृहस्पति आएगा, आप उसका एक सबसे बड़ा असर ये होगा कि आप उसका एक्सटर्नल सिंबल ये होगा कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, या अपने घर को रीडेकोरेट करेंगे, या प्रॉपर्टी की री एक्सटेंशन करवाएंगे, या घर के माहौल को इम्प्रूव करेंगे। चौथे भाव में बृहस्पति का आना, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है इस टाइम के अंदर आप किसी रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और चाहे वो आप किराए के लिए, लोगों को किराए, वो प्रॉपर्टी किराए पे डालने के लिए, बाय टू लेट जिसे होता है, किराए पे आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, ऐसा करेंगे। चौथे घर में बृहस्पति का आना घरेलू जिंदगी को बहुत सपोर्ट करेगा। इस टाइम के अंदर घरेलू प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होंगी। जो परिवार में गलतफहमियां हो गई थी उनको आप ख़त्म करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। और जो रिश्ते टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आप एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, बातचीत छोड़ दी थी, अब वो बातचीत शुरू हो जाएगी। इस समय आप थोड़ा जनरस भी होंगे, आप दूसरों का ध्यान भी रखेंगे। कोई प्रॉब्लम परिवार में भी थी उसको आप ख़त्म कर देंगे और परिवार को साथ लेके चलेंगे, परिवार की मदद भी करेंगे। आपके माँ बाप के साथ जो ताल्लुकात कुछ ऊपर नीचे हो गए थे उनको भी आप थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। इस टाइम के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और हर चीज़ का सामना करेंगे। और ये टाइम पीरियड में बृहस्पति ने आपको इसके लिए तैयार भी करना है। आप दुनिया में जाएं, उसको चीज़ों को डील करें। पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा इस टाइम के अंदर, बट ये आपको अपने पर्सनल लाइफ पे कंसंट्रेट करने का मौका मिलेगा। जो चीज़ें नहीं थी ठीक, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। घर नहीं था, घर बनाने का मौका मिलेगा। पर्सनल लाइफ में सिक्योरिटी लेके आने का मौका मिलेगा। ये टाइम पीरियड में जो सपोर्ट और कंफर्ट आपको चाहिए बृहस्पति वो आपको दे देगा। इस टाइम के अंदर जो चीज़ें सोची नहीं थी पहले, अब आप सोच लेंगे। और इस समय आप चाहेंगे आप किसी जगह को बिलोंग करें, कोई चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे हो। और इस टाइम के अंदर हालात भी ऐसे होंगे, आप पहले रफ फेज से निकल के अब आप कंफर्ट चाहेंगे। और इस टाइम के अंदर बृहस्पति चौथे भाव में आपको सेफ हेवन क्रिएट करेगा आपके लिए। अब पहले की तरह आपको ना अलोन रखेगा, ना लॉस रखेगा, ना एलिनेटेड रखेगा। उसने आपको सिक्योरिटी देनी है और जिसमें आप चीज़ों को डील भी करेंगे और आप गेन भी करेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको इनर कॉन्फिडेंस दे देगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपको ये भरोसा दे देगा। और इस टाइम के अंदर आप बहुत सारी सच्चाइयों को स्वीकार भी करेंगे।
जिनको पहले स्वीकार करने से शर्मा रहे थे, अब आप उन सबको सबका स्वीकार करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप बहुत सारी डिफ़िकल्टी से भी गुजरेंगे, जिससे पहले आप डर रहे थे, लेकिन इन चीज़ों को आप स्वीकार करके आगे चलेंगे और अपनी सिक्योरिटी को डेवलप करेंगे, सेफ हेवन को क्रिएट करेंगे। बृहस्पति जब भी चौथे भाव में हो, अगर आपके सामने ये सब सिचुएशंस और प्लैनेटरी ऑक्यूपेशंस आए, नंबर 1 ये सब सिनारियो सिचुएशन आए, बृहस्पति चौथे भाव में है, अगर आपका एटीट्यूड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, अगर आप बहुत सारे लोग आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। फिर बृहस्पति चौथे भाव में है, दिमागी तौर पे बहुत परेशान है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, हेल्थ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, बहुत सारे लोग आपको अपोज कर रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में आया है, आपकी रेपुटेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, कोई प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, 11वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, दशम भाव में बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है, या दशम भाव खाली है, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति चौथे भाव में है, माँ बाप की कोई सुख नहीं है, माँ बाप की कोई सपोर्ट भी नहीं है। बृहस्पति चौथे भाव में है, कोई पेरेंट से लिंक्ड कोई क्राइसिस आ गया है, बृहस्पति नेगेटिव है। तब आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, इनको करना बहुत ज़रूरी होगा। पहला उपाय, इस समय अपने घर में टेम्पल ना रखें, घर में को मंदिर बना के ना रखें, घर को धर्म स्थान में तब्दील ना करें। दूसरा उपाय, बड़ों की इज्जत रखें, बड़ों का सम्मान रखें। तीसरा उपाय, किसी के सामने नंगे ना नहाएं, कपड़े उतार के किसी के सामने ना नहाएं प्लीज। चौथा उपाय, नॉनवेज फूड ना खाएं, शराब ना पिएं। पांचवा उपाय, मनी फूड किसी कुल पुरोहित को दान करें, रेगुलरली दान करें, किसी पंडित जी को, कोई धार्मिक व्यक्ति जो कर्मकांड का ज्ञाता हो उसको दान करें। छठा उपाय, रेड कलर का वेस्ट पहने अपने शर्ट के नीचे या अपने जंपर के नीचे, ये आपके उपाय। और घर के अंदर फ्रेश येलो फ्लावर्स या फ्रेश प्लांट पॉट जो पीले फूलों की हो, घर के अंदर रखें। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा, तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर जून में 2026 में क्या लेकर आएगा। जून 2026 में बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाएगा, यानी कि अगर मेरा ये मानना है कि पंचम भाव में 2 जून को बृहस्पति आपके पंचम घर में आ जाएगा। मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। 2 जून को बृहस्पति आपके पंचम भाव में 31 अक्टूबर तक रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने ये आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में आपका स्वामी, क्योंकि पाइसेस का स्वामी बृहस्पति है और आपका लग्नेश है वो पंचम भाव में आ गया है। सबसे बड़ा इस पर फ़ायदा ये होगा कि आपकी शादी की विंडो खुल गई है। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, बैचलर हैं, शादी का प्रपोजल इन 5 महीनों में आपको मिल सकता है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो बच्चे की पैदाइश का योग बन सकता है।
इस टाइम के अंदर खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ होंगी, हर काम में आप आगे बढ़ेंगे, पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अधूरे पड़े प्लान बनेंगे, जो पहले छोड़ दिया था उसको आप पूरा करेंगे। काम काज में बड़े समर्पित होंगे, प्रोफेशन के लिए बड़े समर्पित होंगे, एफर्ट्स के बहुत बड़े रिवार्ड मिलेंगे, बेटर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, लर्निंग आपकी अपग्रेड होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हर काम में, कामकाज में तरक्की होगी, पैसे की तरक्की होगी, हालत अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर आप बाइंग सेलिंग बहुत करेंगे। ये टाइम पीरियड में वैल्यूएबल आइटम्स बाय करेंगे, ज्वेलरी बाय करेंगे, गारमेंट्स बाय करेंगे। पर्सनल फ्रंट के अंदर अगर आप सिंगल हैं, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सिंगल लोग शादी करवाने के बारे में विचार करेंगे, अच्छे कोई कंपेनियन से मुलाकात होगी। अगर आप मैरिड हैं, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। मैरिड होके भी आपकी, अगर आप इस टाइम के अंदर मैरिड भी हैं तो परिवार से मुलाकातें होंगी। मैरिड हैं, बच्चे के बारे में विचार करेंगे, हाँ आप बच्चा पैदा करना चाहिए, कंसीव करने की प्लानिंग बनाएंगे। रिलेशनशिप पहले परिवार से अच्छे होंगे, अच्छे होते जाएंगे। इस समय घर में सुख सुविधा बढ़ेगी, कुछ आगे भी कुछ ऐसे घर में आप कंफर्ट लेके आएंगे, परिवार की मदद भी करेंगे, अधूरे पड़े काम भी संपूर्ण होंगे। घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प भी रखेंगे, कोई घर में समागम भी होगा, किसी बात को लेकर सेलिब्रेट भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सोशली बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी फेवर आपको मिलेगी। इंटेलेक्ट आपका पहले से ज़्यादा शार्प होगा, सक्सेसफुल आप होंगे, कामयाब आप होंगे, आगे आप बढ़ेंगे, डिस्कशंस में कामयाब होंगे। इस टाइम के अंदर अच्छी बातें होंगी, बहुत इंजॉय करेंगे, ऑनर में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी। पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। बृहस्पति पंचम भाव में, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा होगा। कर्ज और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, अब डर नहीं होगा, अब बिना आप माफ़ी मांगे हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अब अहंकार नहीं होगा, अब आप डरेंगे भी नहीं, अब सोच के चलेंगे। आपकी रिलेशनशिप में सुधार होगा, पहले से बहुत ज़्यादा होगा। इस टाइम के अंदर बृहस्पति जब पंचम भाव में है, आपके रिलेशनशिप में भी कंपेनियनशिप भी आएगी और अच्छे प्रपोजल आपको मिलेंगे। अब आप होल्ड बैक नहीं करेंगे, अब आप आगे स्टेप लेंगे। इस टाइम के अंदर अच्छे सब ताल्लुकात भी पैदा होंगे, अच्छे इंसान मिलेंगे, लोग अच्छे मिलेंगे। बच्चों के साथ रिलेशनशिप, अगर आप बाल बच्चेदार हैं, बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप पहले से सुधर जाएंगे, खुशी का समागम होगा, आगे आप बढ़ेंगे, पर बहुत ज़्यादा आप अभिमान करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी डेवलपमेंट पहले से अच्छी होगी, संभल के चलेंगे, पहले से ज़्यादा क्रिएटिव पोटेंशियल आपका नज़र आएगा। अगर आपका कोई आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, इस टाइम वो नज़र आएगा। आप बहुत ज़्यादा कामकाज आर्टिस्टिक वर्ल्ड के अंदर करेंगे, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे और आर्टिस्टिक वर्ल्ड में आप आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आर्ट और क्राफ्ट में आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको दाद देंगे, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी। ये रिलेशनशिप पहले से सुधरेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। जो आपका ड्रीम था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेंगी, आपकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा होगी, खुशी मिलेगी, आप आज़ाद महसूस करेंगे, एक्सप्रेशन पहले से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इस टाइम के अंदर आप छुपेंगे नहीं किसी के साथ, किसी से माफ़िया नहीं मांगेंगे, कोई खतरा नहीं महसूस होगा इस टाइम के अंदर। और अब बस ओवर बेयरिंग ना बने, अपने आप को दूसरों पे थोपना बंद करें, वो ना करें प्लीज़। इस टाइम के अंदर अपने एटीट्यूड को थोड़ा दुरुस्त करें। लोग आपको, अच्छे लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और बहुत आपकी सेल्फ एश्योरेंस भी मिलेगी, एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, लेकिन उस समय अगर दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में बुध हो, शुक्र हो, राहु हो, तब बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारक नहीं होता। अगर सेकंड, फिफ्थ, 9th, 11th और 12वें घर में 2, 5, 9, 11, 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हो, खासतौर पे बुध, शुक्र, राहु, तब बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारक नहीं होता। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हों, पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो, नंबर 1, अगर आप टाइम पर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो बृहस्पति पंचम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है।
बृहस्पति पंचम भाव में है, परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। बृहस्पति पंचम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में है, पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है चोरी ठगी फ्रॉड से। पंचम भाव बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में है, रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। बृहस्पति पंचम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति पंचम भाव में है, इस समय दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें घर में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारगर नहीं है। बृहस्पति पंचम भाव में है, बच्चों की कंफर्ट ना हो, बृहस्पति पंचम भाव में उतना कारगर नहीं होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, कोई आपकी पढ़ाई लिखाई की सक्सेस ना हो, बृहस्पति उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति पंचम भाव में है, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर आपको ना मिले, बृहस्पति पंचम भाव में उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति पंचम भाव में हर टाइम फियर हो, एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, बृहस्पति पंचम भाव का उतना कारगर नहीं होगा। तब आपको ये उपाय करने की जरूरत होगी। नंबर 1, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा तांत्रिक प्रयोग है, गणपति का प्रयोग है। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इसका बीज मंत्र है। जो फंडामेंटल बेस चैंटिंग है वो है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। 1.25 लाख इसका जाप होता है, 125,000 टाइम। उसके बाद इसी मंत्र के साथ इसका हवन होता है, साथ में आप स्वाहा लगा देते हो, और कुछ नहीं। खाने पीने की चीज़ों से 16 पदार्थ के खाने पीने के पदार्थ हम लेते हैं, ड्राई फ्रूट हो, फ्रेश फ्रूट हो, खाने पीने का जो भी, हम दाल भात भी हो, तो उसके साथ आप हवन करते हैं, क्योंकि बृहस्पति खाने पीने वाला देवता है। तो इसी मंत्र का हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ये इसका बेस चैंटिंग है। लेकिन आमतौर पे ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इससे इसका हवन कर दे। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। ना कर सकते हो तो काले शाह रंग के कुत्ते पालना नहीं हो सके, आपके पास टाइम नहीं है, स्पेस नहीं, एनर्जी नहीं है, तो डॉग होम फूड डोनेट करें। तीसरा उपाय बहुत कारगर है, धार्मिक स्थान पे जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, वहाँ सफाई कर दें। बहुत बड़ा, बहुत कारगर उपाय है। चौथा उपाय, किसी से कोई चीज़ प्रसाद के रूप में ना लें। अगर आपने धर्म स्थान पे प्रसाद, लंगर प्रसादे छकने हैं तो वहाँ पे पैसे दान करें, एक्स्ट्रा पैसे दान करें। अगर आपने धर्म स्थान से प्रसाद लेना ही है, यहाँ जी दे दीजिए, तो वहाँ पैसे गोलक में डालें। किसी से कोई फेवर नहीं लेनी, फ्री में नहीं खाना, खाना है तो पैसे दे के आने हैं। 5वां, सर के पिछले बाल लंबे रखें, पोनी टेल रखें, बोध चुटिया रखें। 6ठा उपाय, महाविष्णु का पूजन करवाएं, बालाजी का पूजन करवाएं। बहुत अच्छा उपाय है, इसको करें, इससे आपको लाभ होगा। जो बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट है, इस जितना पूजन करवाएंगे बालाजी का या महाविष्णु का, उतना बृहस्पति आपका नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। पाइसेस के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर में बृहस्पति के गोचर फिर बदलेगा, और हर एक के लिए बदलेगा। पाइसेस मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, पाइसेस आपका मून साइन, पाइसेस आपका राइजिंग साइन। बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव में जाएगा 31 अक्टूबर 2026 से लेके 25 जनवरी 2027 तक। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में, यानी पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 25 दिन बृहस्पति आपके 6ठे भाव में। बृहस्पति 6ठे भाव में जैसे ही जाएगा, इस टाइम के अंदर शत्रु आपके बढ़ेंगे, लोगों से फिजूल बातों पे लेके लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, परिवार में दुश्मनी पैदा होगी। शत्रुता परिवार में ना लेके आए, हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर आप कई बार खुशहाल नहीं होंगे, खाने पीने का ध्यान रखें, बेचैनी से बचें, और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आप अपने घरेलू ज़िंदगी का बहुत ध्यान रखें, पैसे का नुकसान ना हो जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो जाए, चोरों ठगों से बचें, कोई गवर्नमेंट से आपको मारना पड़ जाए। अगर आप एम्प्लॉयड भी हों तो अपने एम्प्लॉयर के साथ रिश्ता बना के रखें, कोलिग्स बना के रखें। और इस समय कोई ऐसी बातें ना हो कि आपके किसी के साथ बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाए। ये टाइम पीरियड में आपको नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी, अगर आप करना चाहते हैं तो ये टाइम पे ना करें जब बृहस्पति 6ठे भाव में हो, उसको पोस्टपोन कर दें। ये चीज़ किसी, जब बृहस्पति 6ठे भाव में हो, हम किसी नई चीज़ की शुरुआत आमतौर पे नहीं करते। आप अपने रिश्ते को सुधारें, फजूल बातों पे बहसबाजी ना करें, हर बात पे तू मैं करना बंद करें प्लीज़। बृहस्पति 6ठे भाव में है, ये अच्छा टाइम वे भी नहीं है कि आप अपनी, इस समय आप, अगर आपके ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी, कर्तव्य बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई बहुत बड़ी, कहेंगे बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट वो नहीं होगी,
छठे भाव में आके आपके कर्तव्य, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर कोई अचीवमेंट नहीं है। बृहस्पति छठे भाव में है, ये आपको हेल्थ के रूप में आपको हील करेगा। हेल्थ के तौर पे ये आपको, अगर बीमारी से आपको राहत दिलवा देगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ जो होगी इस टाइम के अंदर मेरा वो इतनी नहीं होगी। छठे भाव जो है वो उसका ड्यूटी का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर है, लेकिन आपको अपनी ईगो को बड़ा छोड़ के रखना पड़ता है। छठे भाव में आपकी ईगो मसाज कोई नहीं होती, और कई बार लोग समझते नहीं हैं। छठे भाव में ईगो ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। छठे भाव में बृहस्पति आप आ जाए, आप ये नहीं कह सकते आपकी तरक्की हो गई, लेकिन आप अपने काम से संतुष्ट होंगे, काम को एंजॉय करेंगे, आप सेंस ऑफ पर्पस की तरफ आप बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को उस तरह से ढाल देंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर आपकी जॉब सिचुएशन इंप्रूव ज़रूर होगी, बेटर वर्किंग कंडीशन भी होगी, या नई जॉब भी आपको ऑफर मिल जाएगी, को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। लेकिन आप अपने काम से बड़े संतुष्ट होंगे। लेकिन ये नहीं होगा कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई है, कोई बहुत अपस्टैंडिंग पोजीशन मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ी तुरक्की नहीं है, नो, कोई बहुत बड़े पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। इस टाइम के अंदर आप अपने कामकाज से बहुत संतुष्ट होंगे और लोग आपकी परफॉर्मेंस को याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। यहाँ आप उनके लिए ये काम करते थे। लोग आपके काम को लेके हमेशा याद रखेंगे कि यू हैव ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। इस टाइम के अंदर नया काम भी आप ढूंढ लेंगे। और लेकिन इस टाइम बृहस्पति जब छठे भाव में होता है, प्रमोशन नहीं होती। लेकिन हाँ, आपके सुपीरियर आपको हमेशा याद रखते हैं कि आप, लेकिन वो लोग आपको याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आपकी परफॉर्मेंस को भूलेगा नहीं। लेकिन बृहस्पति छठे भाव में हेल्थ को इम्प्रूव कर देगा। अगर आप बीमारी से निकल रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आप थोड़े मोटे भी हो जाएंगी और फिजिकल लेवल पे थोड़ा मोटापा भी दे सकते हो। बृहस्पति मोटापे का कारक भी यही ग्रह है। इस टाइम के अंदर ये आपको हील कर देगा, बीमारी से बाहर निकाल देगा। और इस टाइम के अंदर फैट पहले से ज़्यादा होगी, वेट आपका बढ़ सकता है। लेकिन ओवर इंडल्जेंस खाने में ना लेके आए, बहुत ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग ना करें। जब आपका बृहस्पति छठे भाव में हो तब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, जिसका मैं जिक्र करूंगा। नंबर 1, परिवार के साथ बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन आ जाए, परिवार के साथ बहुत सारी झड़प हो जाए, परिवार के साथ तू मैं रोज होती रहे, हर रोज झगड़ा हो रहा है घर में। दूसरी बात, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, फैमिली मेंबर्स बीमार हैं, हमें को कोई ना कोई बीमारी चल रही है। तीसरी बात, कर्जे चढ़े हुए हैं। चौथी बात, सोना चोरी हो गया है, ठगी और चोरी हो गया है, कोई ठगी हो गई है, सोना चोरी हो गया है, बहुत बड़ी बात होती है, सोना चोरी हो गया। पांचवी बात, कोई कोऑपरेशन आपको करना नहीं दे, कोई कोऑपरेशन आपके साथ नहीं आना चाहता। पहली बात, जो एक बात और है, छठे भाव में बृहस्पति है, पहला घर खाली है, तभी बृहस्पति पॉजिटिव नहीं होगा। 7वां जो अलामत आपके सामने है, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, 12वां घर कुंडली का, वहाँ पे बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तब भी बृहस्पति छठे भाव में नेगेटिव देगा। तब ये उपाय करें, ये प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, ये भृगु सूत्र में रेड बुक से लिए गए हैं। ये उपाय करें। नंबर 1, बड़ों की इज्जत रखें, बड़ों की बेइज्जती ना करें, अपने से बड़ों की इंसल्ट ना करें। दूसरा, पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, उनकी चरण वंदना हर रोज करें। तीसरा उपाय, काले शाह रंग का कुत्ता पालें। कुत्ता नहीं पाल सकते, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्पेस नहीं है, डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें। चौथा उपाय, 6 किलो चने की दाल, 600 ग्राम हल्दी, धर्म स्थान जहाँ लंगर लगता हो वहाँ दान करें। 1 थर्सडे, 1 वीरवार, 6 वीरवार, 9 वीरवार, बार बार करें। 6 किलो चने की दाल और 600 ग्राम हल्दी दान करें। 5वां उपाय, 6 रिलीजियस प्रीस्ट को सूखा राशन दान करें, पैसे दान करें, किसी भी दिन करें। 6ठा उपाय, नॉनवेज ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, मांस मछली नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए। 7वां उपाय, और पीले रंग के मुर्गे को, पीले रंग का मुर्गा, अगर आप कंट्री साइड में रहते हैं, गांव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, वहाँ पीले रंग का मुर्गा, हम या किसी भी रंग का मुर्गा मिल जाए, मुर्गा हो, उसको मसूर की दाल खिलाएं, बहुत अच्छा उपाय है।
पीले रंग के मुर्गे को या किसी भी रंग के मुर्गे को मसूर की दाल हर रोज खिलाएं, बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 8वां उपाय, बेसन, चना दाल, हल्दी धार्मिक व्यक्ति को दान कर दें, क्वांटिटी खुद डिसाइड करें। 9वां उपाय, केसर, साफरन और गोल्ड मिक्स करके पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखें। ये आपके उपाय आपके बृहस्पति के छठे घर को, नेगेटिव को पॉजिटिव करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।